All the lovely ladies of Andaman, this Christmas, New Year and Pongal coming to our city, the Panache. All types of sarees, casual sarees, formal sarees, party wear designer sarees, handloom sarees, hand embroidered sarees, hand work sarees, bridal sarees, ready to wear sarees, designer, premium range of lehengas, ready designer blouses, hand embroidered, handmade accessories along with customization and alterations all under one roof for the first time in the Port Blair, the Panache. ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जैनाराम बॉयज़ हॉस्टल के यहाँ पर और हम आपको ये बता दें कि इस हॉस्टल के अंदर जो है काफ़ी सारे इलीगल एक्टिविटीज़ होती है और ये हमें कैसे पता चला, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर विश्वजीत दास नाम के एक लड़के ने ट्वीट किया था। ये ट्वीट करने के बाद ही एक्शन हुआ है। उसमें उन्होंने मेंशन किया था, मैं जैनाराम बॉयज़ हॉस्टल में रहता हूं और मुझे जैनाराम कॉलेज का स्टूडेंट हूं। हॉस्टल में लोकल और कुछ हॉस्टल के स्टूडेंट ड्रग गांजा लेते हैं। हमको कंटिन्यू लोकल्स के द्वारा धमकी मिल रहा है। आज मेरे को धमकाया गया और मैं पूरा डरा हुआ हूं। तो मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने मुझे भी टैग किया था, साथ में अंडमान निकोबार पुलिस को भी टैग किया था और उसी के बाद आज यहाँ पर सरप्राइज़ यहाँ पर रेड हुई है। और जब यहाँ पर रेड हुई तो उस समय NSUI के प्रेसिडेंट साजिद भी यहाँ पर थे। तो आइए अब हम उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और क्या क्या बरामद हुई हॉस्टल के अंदर से। गांजा तुमला कौन देता है यहाँ में? बैठो अभी भाई, यहीं से यहाँ से हिलेगा। गेट बंद करो भैया, गेट बंद करो, गेट बंद कर जाओ। गेट बंद करो भैया। साजिद नहीं, अभी ये आगे भाग के। तो आइए अब हम साजिद से बात करते हैं और जानते हैं जब यहाँ पर रेड हुई और काफ़ी यहाँ पर पुलिस आए थे। पुलिस के साथ में यहाँ पर SHO अबरडीन भी आए थे। तो इन्होंने जो देखा और उनके साथ ये भी थे, क्योंकि यूथ में इनका काफ़ी जो है यूथ के साथ ये हमेशा जुड़े रहते हैं और इसीलिए ये आज यहाँ पर भी आए थे, क्योंकि कुछ लोग ने इन्हें भी कंप्लेन किया है। तो आइए हम इनसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहता है, जैसे कि आज सारे मीडिया में जैनाराम कॉलेज सुर्खियों में, उसका मेन वजह कौन है पहले आपको मैं खुलासा करना चाहता हूँ। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया हो जाए, चाहे कोई यूट्यूब चैनल हो जाए, हर एक न्यूज़ चैनल में जैनाराम कॉलेज बहुत दिन से लाइमलाइट में है। इसका मेन वजह है कि कॉलेज के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, कॉलेज के मैनेजमेंट के अंदर में वो क्षमता नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले कई दिनों से जैनाराम कॉलेज एक सुर्खियों में है। इसका मेन वजह कोई है तो कॉलेज मैनेजमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पिछले कई महीनों से बच्चे को कई तरह का प्रॉब्लम हॉस्टल में हो रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में हो चाहे बॉयज़ हॉस्टल में हो, दोनों ही हॉस्टल में बच्चे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन आज जो प्रॉब्लम आज हम लोगों के सामने आया है, यह प्रॉब्लम हम लोगों ने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि हॉस्टल के अंदर में, हॉस्टल वार्डन के नाक के नीचे में, कॉलेज के प्रिंसिपल के नाक के नीचे में आज ड्रग सप्लाई होता है। ये बहुत बड़ा आरोप कॉलेज के मैनेजमेंट के ऊपर लगा है कि आउटसाइडर कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में आकर ड्रग सप्लाई करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं। ये तरह का आरोप जब कॉलेज के ऊपर लगता है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कॉलेज के सामने बनता है कि आप लोगों ने कॉलेज को क्या दिया। आज आप कॉलेज के प्रिंसिपल बन के बैठे हो HK शर्मा जी, आपने बच्चों के लिए क्या किया? आज बच्चे नॉर्थ मिडिल अंडमान से आते हैं, साउथर्न ग्रुप से आते हैं। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो लोग किसान के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं। आज उनका देखभाल करने का मैनेजमेंट का है, वार्डन का है कि बच्चे बहुत उम्मीद से अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ते हैं कि मेरा बच्चा हॉस्टल में जाकर रहेगा, कुछ अच्छा पढ़ाई करेगा, फ्यूचर में अच्छा करेगा। लेकिन एक 2-3 जो एंटी एलिमेंट लोग जो हॉस्टल में एडमिशन लेकर थे, जो लोग यहाँ के लोकल से मिलकर
हॉस्टल में ड्रग्स को पैकेट बनाकर जो ड्रग्स को सप्लाई करे, ऐसा आरोप बच्चों को लोगों की तरफ से लगा है। ये बहुत ही गलत है। जैसे कि आप लोगों ने कल देखा कि एक बच्चा, हॉस्टल के एक बच्चा एक ट्वीट करता है अंडमान निकोबार पुलिस को, और सारा से आरोप वो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के ऊपर लगाता है कि मैं जेएनआरएम हॉस्टल के कॉलेज के स्टूडेंट हूँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, और हॉस्टल के अंदर कुछ लोकल्स और हॉस्टलर्स जो मिलकर जो है ड्रग्स यूज़ करते हैं, ड्रग्स का सेवन कर ड्रग्स सप्लाई करते हैं। एक बच्चा तब सोशल मीडिया में मुद्दा को लेके आएगा जब वो बच्चा को मैनेजमेंट की तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं मिला होगा, तब वो बच्चा ट्वीट करता है, अंडमान निकोबार पुलिस से गुहार लगाता है कि मैं परेशानी में हूँ। बच्चों को संभालने का आज मैनेजमेंट का था। ये बहुत ही शर्म आता है मुझे क्या कर कि आज एक कॉलेज के अंदर में, एक हॉस्टल के अंदर में जो हमें चीफ वार्डन बनाया गया है, कैंपस वार्डन बनाया गया है, ब्लॉक वार्डन बनाया गया है, प्रिंसिपल जेएनआरएम को बैठाया गया है, उसके बावजूद भी एक कॉलेज के ऊपर आरोप लगता है कि कॉलेज के अंदर में ड्रग्स सप्लाई होता है। ये बहुत ही बड़ा सोचने वाली बात है। और जब मैंने उस ट्वीट को देख के कॉलेज के हॉस्टल आया और जो बच्चे ने ट्वीट किया था, मैंने उस बच्चे से मिला। वो बच्चे से मिलने में बच्चा बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसको इतना मेंटल टॉर्चर किया गया था या कुछ ड्रग्स के द्वारा, कोई गुंडा लोगों द्वारा, कि बच्चा डरा हुआ था, बच्चा कहना नहीं चाहता था। मैंने उसके बच्चे को बहुत भरोसा दिलाया और मैंने कहा कि आपको जो बात है, मैं अकेला हूँ, आप अकेला है, जो बात मुझे अकेले में कहो। तो उस बच्चे ने एक लड़के का नाम दिया कि ये लड़का है भैया, ये लड़का कॉलेज कैंप रूम के अंदर में हाई क्वांटिटी में ड्रग्स लाता है, गांजा लाता है और यहाँ पे पैकिंग करता है और यहाँ पे लोकल डिस्ट्रीब्यूट करता है। कॉलेज के अंदर, कॉलेज हॉस्टल के अंदर वो ड्रग्स लाकर वो ड्रग्स यहाँ पर सप्लाई करता है। यस, मैंने आपको एकदम सही कहा कि ड्रग्स सप्लाई करता है। अब बहुत बड़ा सवाल मैनेजमेंट के सामने बनता है। कॉलेज के अंदर, कैंप हॉस्टल के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए कैमरा लगाया गया है। अगर सही तरीक़ा से मॉनिटरिंग मैनेजमेंट की तरफ से किया जाता, अगर मैनेजमेंट की तरफ से डे 1 से अगर सही तरीक़ा से उस चीज़ का मॉनिटरिंग किया जाता, तो इस तरीक़ा का एंटी एलिमेंट चीज़, इस तरीके का एंटी एलिमेंट्स लोग हॉस्टल के अंदर ना आते। आज बहुत मुझे ताजुब हो रहा है कि गेट को देखकर, क्या ये गेट बंद है? इतना दिन से हॉस्टल को पूछने वाला कोई नहीं था, लावारिस था। चाहे रात को 1 बजे हो, 2 बजे हो, लोग शराब पी कर आएंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे पब चलता है या पोर्ट ब्लेयर में, वो सब पब में एंजॉय करेंगे। जो लड़का टाइट हो जाता, जो लड़का घर जाने होश में नहीं रहता, वो लोग आके हॉस्टल में रहता है। तो ये हॉस्टल है कि गेस्ट हाउस है? ये नहीं हॉस्टल मुझे दिख रहा था, नहीं कोई गेस्ट हाउस दिख रहा था। ये सेफ पॉट से अयासी का अड्डा आज तक बना हुआ था। आज बहुत ही मुश्किल से प्रिंसिपल साहब का जो टांग में मेहंदी लगा हुआ था, आज प्रिंसिपल साहब टांग का मेहंदी आज निकला लगता। आज हमारे आने के बाद में आज प्रिंसिपल साहब ने टांग का मेहंदी पोंछकर आज आए हैं और निरीक्षण किए। लेकिन उनसे आने के पहले तो यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी, और पुलिस जब आई तब क्या क्या बरामद हुआ? देखिए, पुलिस से पहले मैं आया था, और जब पुलिस से पहले कार्रवाई हम लोगों ने शुरू कर दिया। बच्चों से हम लोगों ने बात किया था, सारा कुछ डिटेल्स इकट्ठा करने लगा। जब यहाँ के जो केयर टेकर लोग से मैं तो सवाल किया कि आपके नाक के नीचे सब हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, तुरंत वार्डन, जो केयर टेकर ने वार्डन को फ़ोन किया। वार्डन को जवाब देने लायक करने थे कि वार्डन का बात कर ही नहीं सके मुझसे कि वार्डन इतना गलत है, तो मुझसे सवाल का जवाब वो कभी दे नहीं सकेगा। प्रिंसिपल साहब ने आया, प्रिंसिपल साहब का मुंह एकदम खामोश पड़ा है, क्योंकि यही लोग थे, यही प्रिंसिपल था, यही मैनेजमेंट था जो लोग मुझे रोक रहे थे, हॉस्टल मत आओ, विदाउट परमिशन आप कैंपस से मत आओ, विदाउट परमिशन आप ये मत करो, वो विदाउट परमिशन मुझसे अंदर मत आओ। आज यही सवाल उठ के उनके ऊपर आता है। एक NSUI का अध्यक्ष को आप रोकेंगे हॉस्टल विजिट करने के लिए, एक NSUI का अध्यक्ष को आप रोकेंगे बच्चों से बात करने के लिए, एक NSUI का अध्यक्ष को मना करेंगे आप हॉस्टल कैंपस में ना आए। और उसी ओर एक जो सड़क चलता गांजाड़ी लोग हैं, जो सड़क चलता जो 3rd क्लास के लोग हैं, जो नशा की हमेशा आदी है, उस लोग के लिए ये हॉस्टल खुला था। इतना नहीं, हॉस्टल के अंदर ड्रग्स सप्लाई हो रहा था या यासी का अड्डा बना हुआ था। लेकिन आज प्रिंसिपल साहब को मैं कहना चाहता हूँ, सर आज तक जो हुआ हो गया। आपके बच्चे मेलन में पढ़ते होंगे, आपके बच्चे IIT पढ़ते होंगे, आपके बच्चे एम्स में पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब का बच्चा है, किसान का बच्चा है। अगर आपके बच्चे अगर ये हॉस्टल में पढ़ते होते तो मुझे लगता कि ये हॉस्टल बहुत सुधर गया होता। आज मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, ये जितने वार्डन है,
ये जितने जो प्रिंसिपल है चाहे वार्डन है, इनका किसी का भी बच्चा या तो किसी का भी रिश्तेदार ये हॉस्टल में नहीं रहता होगा, क्योंकि अगर इनके बच्चे अगर इनके रिश्तेदार ये हॉस्टल में रहते तो ये हॉस्टल बहुत बढ़िया होता, बहुत सुधरा होता, बहुत साफ सफाई होता। आज हॉस्टल के अंदर में घुसने से, अभी कोरोना आया तो मास्क पहनता था ना, आज तो कोविड अंडमान में नहीं, ऊपर वाला बहुत धन्यवाद, लेकिन आज वो मास्क को भी ना डबल मास्क पहन के जाना पड़ता है। कितना स्मेल है। मैनेजमेंट करके जब हम लोग का सवाल करें प्रिंसिपल से, सर आप क्या कर रहे हैं सर, आज बच्चे यहाँ रहने का घुसने लायक नहीं है, कितना गंदगी है, इतना साफ सफाई नहीं है। प्रिंसिपल कहता है कि स्टाफ का शॉर्टेज है। यार मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, खाली अंडमान में JNRM कॉलेज नहीं है, यहाँ पे एनकॉल है, यहाँ पे लॉ कॉलेज है, यहाँ पे DBED है, यहाँ पे ITI है, यहाँ पे माया मंदिर कॉलेज है। उस सारे कॉलेज में स्टाफ का शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ आप भी कॉलेज में स्टाफ का शॉर्टेज है। और आप सब सवाल कर आप जवाब मुझे देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे बात को सुनता नहीं है। हो सकता तो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात को नहीं सुनता होगा, तो इसका मतलब क्या है, आपसे हॉस्टल संभाल नहीं रहा है, आपसे कॉलेज संभाल नहीं रहा है। आपका मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये दायित्व बनता है कि हाँ हम खुद रिज़ाइन कर दें कि मेरे वजह से ये कॉलेज ख़राब हो रहा है, मेरी नाकामी की वजह से ये हॉस्टल बिगड़ रहा है, ये मेरा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे रिज़ाइन करना है। आप ये बताइए ना, करीबन 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का इसके कंपाउंड के अंदर जो है पुलिस आई थी और पुलिस ने रेड किया। जब रेड किया तो क्या क्या वहाँ से बरामद हुई? देखिए, जब उस दिन रात में बच्चा ने ट्वीट किया था, ट्वीट करने के बाद से एक हलचल, एक अफरा तफरी का माहौल है हॉस्टल के अंदर बन। जैसे मैंने बच्चों से बात किया, बच्चे जो ट्वीट किया जब सोशल मीडिया में आया, तब तक जो है सारा ड्रग्स सप्लाई जो कर रहे थे, जो ड्रग्स वगैरह हॉस्टल के अंदर था, वो सब हॉस्टल से बाहर चले गया था। लेकिन सोशल यह बात है, जो लड़के के ऊपर आरोप लगता है कि ये हॉस्टल के स्टूडेंट है, ये लड़का हॉस्टल में ड्रग्स लगा बेचता है, ये लड़का ड्रग्स सप्लाई करता है। जब मैंने उस लड़के से बात किया, जब मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा सर इधर आइए, ये आपका कॉलेज है, मेरा कॉलेज नहीं है, आप ये बच्चा मुँह सूंघिए और अब बताइए लड़के ड्रग्स लिया है, गांजा पिया है, नहीं पिया है। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं लिया है, पिया है। वार्डन साहब इधर आइए, हम बोला आप भी देखिए, केयर टेकर इधर आइए देखिए, SHO साहब भी थे। SHO कहाँ के? SHO अबडिन के जुडिशेशन में आता है। तो वो लड़का जब मैंने पकड़ा, उस समय खुद वो लड़का नशे की हालत में था। तो सवाल बनता है कि कैसे आउटसाइडर हॉस्टल के अंदर आते हैं। आज 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पकड़ के लेके गया है, जो लोग ये हॉस्टल से बिलोंग नहीं करते, जो लोग कॉलेज से बिलोंग नहीं करते, वो लोग जो कॉलेज हॉस्टल के अंदर रूम के अंदर बैठे हुए थे। आउटसाइडर यहाँ पर आते हैं। इतने देर से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये एक हॉस्टल नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए। मैं सारे बच्चों गलत नहीं कहता हूँ। अगर हॉस्टल में 250 बच्चे हैं तो 248 बच्चे सुधरे हुए हैं। सिर्फ 2 बच्चों का वजह से हॉस्टल एक अयासी का अड्डा बना हुआ है। बाहर से लोग आते हैं, सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे से जो पब चलता है वो नशा का हालत धुन रहते हैं। उन्हें घर जाने से पता अम्मा अब्बा गाली देगा, अम्मा अब्बा घर से भगाएगा। उसलिए लोग जो है, जो गरीब बच्चे जो लोग यहाँ रहते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए वो लोग बच्चों को रूम से बाहर निकाल कर एक रूम के अंदर घुसते हैं। कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ हॉस्टल के अंदर मिलता है। आज मुझे बताइए कि कॉन्डम पैकेट बॉयज हॉस्टल से मिलता है, इससे मैं क्या समझूँ? आज मैनेजमेंट कर क्या रहा है? आज दारू का बोतल रूम के अंदर से लड़के का मिला है, आज बियर का बोतल रूम के अंदर से मिला है। क्या चल रहा है हॉस्टल में? ये पढ़ाई ये शिक्षा लेने के लिए बच्चे आते हैं यार। उन बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद मत करिए आप लोग। ये सारे बच्चे अच्छे हैं, सिर्फ 2 बच्चों की वजह से पूरा मैनेजमेंट का नाम खराब हो रहा है, पूरा इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो रहा है। और आप प्रिंसिपल साहब कर क्या रहे हो? ये आज का विषय नहीं है। आज हॉस्टल के अंदर बच्चों को स्टाइपेंड नहीं दिया जा रहा था, कई सालों से बच्चों को स्टाइपेंड पेंडिंग था। उस चीज़ को मैंने आपके सामने आकर्षित किया। आपका आँखी जो पट्टी बंधा हुआ था, मैं कोशिश किया कि किसी प्रकार प्रिंसिपल आँख का पट्टी खोलूँगा और उन्हें बताऊँगा कि गरीब के बच्चे रहते हैं यहाँ पे, आप उनको स्टाइपेंड रिलीज क्यों नहीं करते हो? आज रहने के लिए, आज जो गर्ल्स हॉस्टल में जो फर्स्ट ईयर बच्चे रहने की जगह नहीं था, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाया। यहाँ पे बच्चों के कई तरह का प्रॉब्लम था। आज साफ सफाई नहीं है हॉस्टल के अंदर में, एक ड्यूटी का गेट बॉय यहाँ ड्यूटी में नहीं है, एक साफ सफाई करने का DRM स्टाफ नहीं है। उन सारे विषयों को जब मैंने आपको नज़र आकर्षित किया, आप में सिर्फ मुझे आश्वासन दिया है साजिद हो जाएगा, साजिद हो जाएगा, साजिद हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ सर, कब तक आप आश्वासन देंगे? अगर आपसे नहीं संभल रहा है सर,
कॉलेज आपसे नहीं संभल रहा है, हॉस्टल आप लोगों से नहीं संभल रहा है, आप लोग सब इस्तीफा दीजिए। नहीं लोगों को बोले क्या ये, लेकिन बच्चों को परेशान करने का काम आप लोग कृपया कर ये कॉलेज के अंदर में, हॉस्टल के अंदर में ना करिए। हम आपसे आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शॉर्ट में ये पूछते हैं, जिस बच्चे ने कंप्लेंट की है अब उसका नाम जो है सबको पता चल चुका है, तो कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा है। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? क्योंकि उन्होंने जब ट्वीट किया था कि उसे कुछ लोग डरा धमका रहे हैं और यहाँ पर बाहर के लोग भी आते हैं, कभी भी यहाँ पर कैमरा वार्डन होते हुए भी जब इतना कुछ हो चुका है तो एक बच्चे के साथ तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए रोहित भाई, आपके में एक बात बोलेगा, आप बोलेंगे साजिद बहुत बड़ा बात कह दिया। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते से गांजा चल नहीं रहा था। बच्चे लोगों ने शुरू से कंप्लेंट किया कि आउटसाइडर अंदर आ रहा है, आउटसाइडर अंदर आ रहा है। और कई दफ़ा मैंने मैनेजमेंट को कहा कि आप आईडी कार्ड इशू करिए, बच्चे को हॉस्टल का आईडी कार्ड इशू करिए। बच्चे को जब बच्चे बाहर जाएंगे रजिस्टर में एंट्री करके जाएंगे, अंदर आएंगे रजिस्टर में एंट्री करके आएंगे। आज जो ड्रग्स सप्लाई होने का आरोप जो कॉलेज के ऊपर लगा है, मैनेजमेंट के ऊपर लगा है, या आप सेकंड पार्ट को सोचिए, यह भी हो सकता है कि इसमें कुछ वार्डन में मिले हो सकते हैं और प्रिंसिपल में मिला हो सकता है, क्योंकि आज तक ये लोगों ने कभी इस विषय में कभी नहीं सोचा। ये लोग कभी डिगलीपुर के बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं, ये लोग कभी माया मंदिर के बच्चे के बारे में नहीं सोचते, ये लोग कभी इंटेलेक्ट के बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं, ये लोग कभी साउथर्न ग्रुप बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। इनका काम है 9 बजे ऑफिस आओ, 12 बजे घर जाओ, बढ़िया से खाओ, 3 बजे आओ, 5 बजे घर जाओ। इन लोग बस अपना ड्यूटी का टाइम पूरा करते हैं। ये लोग दिल से अगर चाहता तो आज कॉलेज इस प्रकार में इतना नाम खराब हॉस्टल का नहीं होता, इतना नाम खराब कॉलेज का नहीं होता। आज जो कॉलेज का नाम खराब हो रहा है ये मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, ये प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है। सुनने में ये आया है कि 2 बच्चों को अरेस्ट भी किया गया है। देखिए हाँ, जब हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन में आए थे उस वक्त 2 आउटसाइडर मिले और SHO अपडेन की गाड़ी में उन 2 बच्चों को लेकर गया। लेकिन सवाल बनता है ना, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है नहीं, कोई भी अंदर आएगा जाएगा। यहाँ कोई लिखा है कि नो वांटेड ट्रेसपास विल बी प्रोसिक्यूटेड, आउटसाइड नॉट एंट्री, कोई जगह लिखा है? तो कहीं कान यहाँ से पकड़ो चाहे कान वहाँ से पकड़ो, अब वो बच्चे को अरेस्ट किया ले जाना सोल्यूशन नहीं है। आप मुझे ये बताया कि आप सोल्यूशन क्या निकाला? मैनेजमेंट सोल्यूशन क्या निकाला? अगर टाइम में गेट बॉय रहता तो आउटसाइडर अंदर जाता नहीं, और बच्चा दीवार फान के तो नहीं आया, बिल्डिंग कुदक के तो नहीं आया, गेट से किया ना। तो गेट से छोड़ने के सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है आपके पास? बताइए। आप पिछले 2 साल से प्रिंसिपल है, आप 2 साल से एक सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट नहीं करवा सके, तो कहीं ना कहीं आरोप मैनेजमेंट के ऊपर लगता है। कोई बच्चा कुदक के तो नहीं आया, गेट से आया ना, तो गेट से अंदर कैसे आया? मतलब आपके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कैमरा लगा हुआ था, कोई घंटे से लोग कैमरा अंदर थे, आप कैमरा मॉनिटर नहीं कर रहे, तो बताइए आप क्या कर रहे हो? आप बच्चों को अरेस्ट करके उनके पास केस बना के, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। कि जिनको पकड़ा गया है उनके तरफ से हाथ से गांजा नहीं मिला, दे आर नॉट आउटसाइडर, दे आर नॉट ड्रगिस्ट, दे आर नॉट अ पेडलर। जो पकड़ा गया है आउटसाइडर के थाना लेके गया, बात आउटसाइडर का नहीं है। आउटसाइडर कोई भी अंदर आएगा ना, जब आप एक सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट नहीं कर सकते कॉलेज के। सबसे पहली बात, आउटसाइडर यहाँ पर आ ही नहीं सकता अगर सही से ये लोग हॉस्टल का मैनेजमेंट को चलाते तो। आपने सवाल सही किया रोहित, मैं आपको बहुत देर से यही बता रहा हूँ। एक सिक्योरिटी गार्ड अगर सही टाइम में गेट में ड्यूटी करता तो कोई आउटसाइडर जाता ही नहीं अंदर। तो मेन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कॉलेज के अंदर में, हॉस्टल के अंदर में, जहाँ पे बहुत गांव से जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, दूर दराज से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनका माँ बाप को आशा है कि भाई बच्चे पोर्टबे में अच्छे शिक्षा लेंगे। तो ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि उनका सेफ्टी सिक्योरिटी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। आज बताइए ना, ये हॉस्टल के अंदर में कहाँ पे सेफ्टी और कहाँ पे सिक्योरिटी, बताइए ना बच्चों के साथ में। तो सरासर मैं आरोप मैनेजमेंट के ऊपर लगा रहा हूँ और एक चेतावनी के साथ कह रहा हूँ मैनेजमेंट को। कई दफ़ा मैं आपको देखता गया, बोलता गया, आता रहा समय में धमकी मानिए, जो करने सोचिए, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। डिबेट का प्रोटेस्ट भूलिएगा मत। डिबेट पार्ट 2 बहुत जल्द जेएनआरएम बनेगा, उससे पहले आप अपना हरकतों को सुधार दे, हॉस्टल को लाइन में लेकर आ जाए, कॉलेज सही तरीके से चला ले, नहीं तो डिबेट पार्ट 2 बनने के लिए हम किसी हाल में देरी नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आपने देखा, NSUI के प्रेसिडेंट साजिद ने हमसे बात की और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ सब कुछ बताया, और इन्होंने
जितना भी बात हमें बताया, हम आपको बता दें करीबन कुछ दिनों से लोग हमें भी ये चीज़ कह रहे थे कि अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। इवन हमने जो ट्वीट दिखाया था, उस ट्वीट में उस बच्चे ने मुझे भी ट्वीट किया, मुझे भी टैग किया। तो देखिए अब उस बच्चे को जो है, जैसा उस बच्चे ने ट्वीट किया था कि उन्हें जो यहाँ के लोग हैं वो डरा रहे हैं कुछ बच्चे, तो उनका हम आपको ये बता दें वो एक गरीब घर से है और उनको सिक्योरिटी देना हॉस्टल का काम है, और अगर उसे कुछ होता है तो ये चीज़ हॉस्टल के ऊपर ही आएगी। क्योंकि उस बच्चे ने जब ट्वीट किया था उन्होंने ये बताया था कि उसने सब कुछ देखा है और देखने के बाद ही उसने ट्वीट किया, और हम ये ट्वीट आपको हम दिखाएंगे भी। और आज जो यहाँ पर जो हुआ, तो यहाँ पर जब पुलिस आई रेड मारने, तब यहाँ पर 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। और जैसा साजिद ने बताया, यहाँ पर जो भी चीज़ मिला है हम आपको दिखाएंगे भी। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन महेश नारायण के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।